जुलाई 2017 अंतरिक्ष में मौजूद एक चाइनीज सैटेलाइट। इस सैटेलाइट द्वारा एक ऐसा परीक्षण किया गया जो मानव इतिहास में पहली बार हुआ। चाइनीज वैज्ञानिकों ने खुलासा किया, उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष और धरती के बीच में सफलतापूर्वक टेलीपोर्टेशन कर लिया है। ये टेलीपोर्टेशन धरती और अंतरिक्ष में मौजूद चाइनीज सैटेलाइट के बीच हुआ, जो करीब 1400 किलोमीटर दूर थे। यहाँ किसी वस्तु या जीव को टेलीपोर्ट नहीं किया गया था, बल्कि सूचना यानी कि डेटा का टेलीपोर्टेशन किया गया था। लेकिन इसके बावजूद यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस तरह का इतनी दूरी का टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया था। इससे पहले भी टेलीपोर्टेशन के इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, पर उनमें अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी। ये पहली बार है जब टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट इतनी दूरी के बीच में और अंतरिक्ष और धरती के बीच में हुआ है। अभी हम मानव और वस्तुओं के टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से काफी दूर हैं, पर यह एक्सपेरिमेंट टेलीपोर्टेशन के और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी की ओर एक अहम कदम है। टेलीपोर्टेशन, शायद यह शब्द कई लोगों के लिए नया होगा, तो उन लोगों के लिए आसान शब्दों में टेलीपोर्टेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। टेलीपोर्टेशन एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें वस्तु या ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षण भर में बिना उन दोनों के स्थान की दूरी को लांघे पहुंचाया जा सकता है। अभी यह केवल एक सिद्धांत है और अभी कुछ एक्सपेरिमेंट ही किए गए हैं जिसमें सिर्फ ऊर्जा और डेटा को टेलीपोर्ट किया गया है। लेकिन इसके बावजूद टेलीपोर्टेशन विज्ञान जगत और आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। कई लोगों का मानना है कि व्यक्ति या वस्तु का टेलीपोर्टेशन संभव है, और कई लोग तो इस बात का दावा भी करते हैं कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन का अनुभव भी किया है, और इसीलिए टेलीपोर्टेशन की कई अजीबोगरीब किस्से भी मौजूद हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय और अनोखी टेलीपोर्टेशन की घटना बहुत ही चर्चित है, और ये घटना इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। ये कहानी कई मायनों में रहस्यमय है, क्योंकि जब ये घटना घटी थी तब टेलीपोर्ट शब्द का अस्तित्व भी नहीं था, क्योंकि माना जाता है टेलीपोर्ट शब्द का प्रयोग 1878 से शुरू हुआ था। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस घटना के बारे में। यह घटना है 1593 की, जो फिलीपींस और मेक्सिको के बीच घटित हुई थी। ये वो समय था जब फिलीपींस स्पेनिश साम्राज्य के अधीन था। 24 अक्टूबर 1593 को एक स्पेनिश सैनिक जिसका नाम था गिल परेज मनीला में गवर्नर्स पैलेस की पहरेदारी कर रहा था। आज से एक दिन पहले ही चाइनीज पायरेट्स द्वारा गवर्नर गोमेज परेज की हत्या कर दी गई थी, पर सैनिक आज भी गवर्नर के महल की सुरक्षा कर रहे थे और नए गवर्नर की नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। रात का समय था और सैनिक गिल परेज दिन भर के काम से थक चुका था और उसे नींद आ रही थी। थकान के मारे वो दीवार से टिककर खड़ा हो गया और आंखें बंद कर आराम करने लगा। कुछ पल बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक बहुत ही अनजान जगह पाया, और ये जगह थी मेक्सिको सिटी में मौजूद वाइसरॉयल्टी ऑफ मेक्सिको, जो कि फिलीपींस मनीला से हजारों किलोमीटर दूर और समुद्र के पार था। वो यहाँ कैसे पहुंचा, ये सोचकर वो खुद भी हैरान हो रहा था। मेक्सिको में मौजूद कुछ सैनिकों ने गिल परेज को देखा और उसका यूनिफॉर्म वहां से अलग था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले गए। गिल परेज ने अपने साथ हुए इस घटना के बारे में उन सैनिकों को बताया कि कैसे वह अभी फिलीपींस के गवर्नर हाउस पर पहरा दे रहा था और वह अचानक यहाँ पहुंच गया। लेकिन किसी को भी गिल परेज की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिलीपींस से गवर्नर की हत्या के बारे में भी बताया, पर अब तक यह खबर मेक्सिको तक नहीं पहुंची थी, इसलिए यहाँ पर इसे शैतान का पुजारी होने के आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। 1 महीने बाद एक जहाज फिलीपींस से मेक्सिको पहुंचा, जिसके बाद फिलीपींस से गवर्नर की हत्या की खबर भी यहाँ पहुंची। इस खबर से वहां के अधिकारियों को इस बात का एहसास हुआ कि वह सैनिक झूठ नहीं बोल रहा था, और फिलीपींस से आए जहाज के एक नाविक ने गिल परेज को गवर्नर हाउस के गार्ड के रूप में पहचान लिया। यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सबके समझ के परे था, पर साक्ष्यों को देखते हुए गिल परेज को छोड़ दिया गया और उसे फिलीपींस भेज दिया गया।
ये कहानी कई सदियों से चर्चा का विषय रहा है। कई रिसर्चर्स और लेखकों ने इस घटना का विश्लेषण देने की कोशिश की है। आधुनिक दौर के कुछ लोग इसे एलियन अपहरण से भी जोड़कर देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे टेलीपोर्टेशन की रहस्यमय घटना मानते हैं। लेकिन 24 अक्टूबर 1593 को जो घटना घटी थी उसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।